ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, डेट इज़ बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन की कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बॉन्ड वैल्यूएशन की तरफ मूव करते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर हमारे पास सब जो बेसिक फार्मूला वो है बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल टू सी स्टैंड फॉर कॉपन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n डिवाइडेड बाय आर प्लस मार्केट वैल्यू या मेच्योरिटी वैल्यू, इसे आप मेच्योरिटी वैल्यू भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n। ये फुल फार्मूला। ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने ये नीचे बताई हैं। आप बिग आई बोलें, ठीक है जी, आप कैश फ्लो बोलें, आप सी बोलें, ये सारा कुछ कूपन को डिनोट कर रहा है, इस कूपन रेट को कि कूपन कितना दे रहा है बॉन्ड आपको। ठीक होगा, ये सारे उसी के साइन है। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ ऑथर्स ने मुख्तलिफ अपने साइन यूज़ किए हैं। ठीक है, उसके बाद समार एन बोला जाए, टी बोला जाए, दोनों नंबर ऑफ फिगर्स हैं, एन और टी दोनों ही नंबर ऑफ फिगर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन फिर समार आर है, ठीक है, के डी है, कॉस्ट ऑफ डेट बोल दिया जाए, समार आर बोल दिया जाए, आई बोल दिया जाए, ठीक है, या आर ई बोल दिया जाए, सॉरी आर डी बोल दिया जाए। ये सारे के सारे सेम साइंस है जो कॉस्ट ऑफ डेट को डिनोट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को, या रिटर्न ऑफ डेट्स, ये सारे के सारे इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेट्स, ये सारे इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर आर लिखा है तो आई क्यों नहीं, यहाँ पर किसी ने आर ही लिखा है तो जी आर क्यों नहीं, के डी क्यों नहीं, आर डी क्यों नहीं, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये इस चीज़ को जेन में रखना है। ठीक है जी, एन जो है ये टी, ये समार एन है। ठीक है, समार एन, ये दोनों सेम एक ही चीज़ है। क्लियर? ओके, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दी 1000 फेस वैल्यू बॉन्ड, जो फेस वैल्यू 1000 बॉन्ड है, वैल्यू ABC बॉन्ड हैज़ अ कूपन रेट ऑफ 6%, 6% कूपन रेट है, विद इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली इंटरेस्ट है, एंड मेच्योर्स इन 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स में मेच्योर हो जाएगा। इफ़ द बॉन्ड इज़ प्राइस टू यील्ड 8%, अगर बॉन्ड की जो प्राइस है वो 8% यील्ड हो, व्हाट इज़ द बॉन्ड्स वैल्यू टुडे, तो बॉन्ड्स की यार वैल्यू क्या होगी, बॉन्ड्स वैल्यूएशन। अब इससे हमें क्या बताएगा जी, फेस वैल्यू फ्यूचर के अंदर जाकर 1000 होगी, तो फ्यूचर वैल्यू 1000, इसको भी मैं बता दूं, ये फ्यूचर वैल्यू बोल दिया जाए, मैच्योरिटी वैल्यू बोल दिया जाए, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो फ्यूचर वैल्यू 1000 आ गई। दूसरे नंबर पे हमें कूपन रेट 6%, मैंने पहले कहा, बिग आई कैश फ्लो, सी कूपन बोल दिया जाए, ये सारा का सारा सेम है। क्योंकि ये सेमी एनुअली है तो सेमी एनुअली की वजह से हमने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया और ये आ गया $30। ठीक, एंड मेच्योर्स इन 5 ईयर्स, तो एन हमारे पास कितना, एन या टी कितना, 5, क्योंकि सेमी एनुअली है, एक्स वाई हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास आ गया 10 ईयर्स। ठीक हो गया जी। देन इफ़ द बॉन्ड इज प्राइस टू यील्ड 8%, यील्ड कितनी है, 8%। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास जो आई है, जो के डी है या आर डी है या जो समार आर है, ये कितना है, 8%। अगेन सेमी एनुअली है तो डेट्स वाई इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4%, डेट इज 0.04। सेमी एनुअली हो तो आप क्या करोगे, 3 चीज़ों को आपने चेंज करना है, कूपन रेट को 2 पे डिवाइड करना है, समार आर या आई को 2 पे डिवाइड करना है, और एन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 3 काम आपने करने हैं। ठीक हो गया, ये 3 काम आपने करने हैं। इन 3 कामों से फिर आपने क्वेश्चन की तरफ जाना। ओके जी, ये बॉन्ड वैल्यूएशन का फार्मूला लगाया। ठीक है जी, मैंने इसके अंदर समार आर यूज़ किया है। ठीक है, और इसको मैं फ्यूचर वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है जी, आप मार्केट वैल्यू में से लिख रहे हो, कूपन को मैं बिग सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये फुल फार्मूला मैंने पुट कर दिया। ठीक है जी, एन को मैंने टी से डिनोट किया। आपकी मर्जी, आप एन करो जो मर्जी, मैंने पहले बताया वो सेम साइन है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी। वैल्यूज पुट करते हैं, कूपन कितना है 30, उसकी जगह पे 30 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 ओवर, ठीक है, 1 प्लस आर था तो 1 प्लस आर की जगह पे 1 प्लस 0.04, आर कितना है 0.04। ठीक हो गया जी।
उसकी पावर कितनी 10, क्योंकि n 10 है, फिर होल को डिवाइड कर दिया 0.04 पे और प्लस जो दूसरा वाला है ये वाला पार्ट फ्यूचर वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 की पावर 10। ठीक हो गया जी। वो वैल्यूज पुट की, ये 31 माइनस 1 ओवर ये 1.04 की पावर जब 10 ली तो वो हमारे पास आ गया 1.48। ठीक है, उसको डिवाइड किया तो डिवाइड करके ये हमारे पास आंसर आ गया 30 मल्टीप्लाई बाई 8.10825 प्लस 675.67। इनको आपस में प्लस किया तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू बोल लो या बॉन्ड की वैल्यूएशन बोल लो। ठीक है जी, ये हमारे पास कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गई 918.89, $919। ठीक हो गया। अप्रोक्सीमेटली पॉइंट का ऊपर नीचे आप कैलकुलेशन करोगे तो गलती हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, 918.89 क्लियर हो गया जी। ओके जी, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास The 1000 face value EFG bond has a coupon of 10% paid semi-annually, matures in 4 years and has current price of 1140. What is the EFG bond's yield to maturity? ठीक है, उसकी yield to maturity क्या है? ओके जी, अब सबसे पहले फेस वैल्यू कितनी 1000, तो हमने फेस वैल्यू लिख दी, फेस वैल्यू 1000 आ गई। देन कोपन कितना है 10%, यानी कि कैश फ्लो बोल दो या इसे मैं सिर्फ सिंपल कोपन बोल देता हूँ। ठीक है, कोपन कितना है, उसने कहा 10%, 1000 का 10%, तो 1000 का 10% कितना होता है, डेट इज 100, तो हमने इधर 100 पुट कर दिया। ठीक है जी, पेड सेमी एनुअली है तो डेट्स वाई मैंने उसे 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया, उसको 2 पे डिवाइड किया 100 को, तो डेट इज 50, मेरे पास कोपन आ गया 50। मैच्योर्स इन 4 ईयर, 4 है एन बट 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेमी एनुअली है तो आंसर आ गया 8। ओके जी, एंड हैज़ करंट प्राइस ऑफ 1140, आज की उसकी करंट प्राइस कितनी, यानी कि बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, PV 1140। ठीक हो गया जी। ओके जी, सारा कुछ आपके सामने आ गया। ओके, अब हमने निकालनी है इसका आंसर। ठीक है, ओके जी, मैं यहाँ पे फार्मूला पुट करता हूँ। ठीक है जी, फार्मूला हमारे पास वही है जो ये वाला था। ठीक है जी, बॉन्ड वैल्यूएशन का फार्मूला, उसी फार्मूले को लेते हैं, बस उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है जी, वैल्यूज पुट करते हैं। बॉन्ड वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू उसने हमें गिवन दी है, डेट इज 1140। 1140 इक्वल करते हैं कोपन रेट। कोपन रेट कितना हमें गिवन है, 100 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 50, तो कोपन रेट 50 हमारे पास आ गया। देन 1 माइनस, ठीक है, 1 ओवर 1 प्लस आर, हमें क्वेश्चन में आर नहीं गिवन तो इसका मतलब आर हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो ये 1 प्लस आर। ठीक हो गया, ये इसके बीच में ब्रैकेट लगा देता हूँ, 1 प्लस आर, और इसकी जो पावर है वो हमें गिवन है उसने 8 ईयर्स, तो इसकी पावर 8 आ गई। ठीक हो गया जी। देन इस होल को किस पे डिवाइड करना है, आर के ऊपर, आर अगेन हमें नहीं पता तो आर आ गया। ठीक हो गया जी। तो प्लस फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 1000 डिवाइडेड बाय अगेन 1 प्लस आर, कितनी पावर है उसकी, टी, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स हमें पता है 8। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज हमने पुट की। ठीक है, आप इसे पार्ट्स में करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। इस साइड पर 1140 है। ठीक है, इस साइड पे 50 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर की पावर 8 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं ओवर आर देखूँ तो एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है। मैं पहले इस पोर्शन को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, इसको जाकर यूज़ कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ओके जी, इस साइड पर मेरे पास आ गया 1140, वो वाली वैल्यू उस साइड पे प्लस हो गई थी तो इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर 8।
ठीक हो गया, उस साइड पे ये डिवाइड हो गया था, इस साइड पे आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू 50 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r की पावर 8 एक वैल्यू हो जाती है, इसे डिवाइड करना है अगेन r के ऊपर। क्लियर है जी, ये दोनों साइड्स पे आ गया। अच्छा देखो, जब ऐसा हो कि आपके पास r है, ठीक है, अब आप हिट एंड ट्राई रूल के तहत भी इसे कर सकते हो। हमने पहले बात की थी, जब आपने r फाइंड करना है तो आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्राई मेथड था और दूसरा था इंटरपोलेशन मेथड, ठीक है। एक मेथड था हिट एंड ट्राई मेथड और दूसरा था इंटरपोलेशन मेथड, ठीक है जी। ओके, हम दोनों मेथड से इसे कर सकते हैं, ठीक है। लेट अज्यूम हम ये कहते हैं कि जी हम पहले इसे करते हैं हिट एंड ट्राई मेथड से, ठीक है, फिर मैं आपको इंटरप्रिटेशन मेथड भी करवा देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने कहा था बट सी आर कुछ आप कहा कि सर जी इंटरप्रिटेशन मेथड हमने पहले नहीं किया हुआ, ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है जी मैं करवा देता हूँ इंटरप्रिटेशन मेथड। ओके जी, पहले हम इस क्वेश्चन को भी हिट एंड ट्राई से करते हैं। हमारे पास बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 1000 है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, बॉन्ड वैल्यूएशन 1140, वैल्यू उसकी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, वैल्यू उसकी ज़्यादा हो गई है, ऐसा ही है जी, वैल्यू उसकी ज़्यादा हो गई है। क्लियर। कूपन कितना है, कूपन है हमारे पास, कूपन रेट की हम बात करें तो कूपन है 10%। कूपन कितना है 10%। जब आपकी हमने बात की थी कि अगर आई जो है, अगर जो इंटरेस्ट रेट है वो कूपन रेट से ज़्यादा हो तो बॉन्ड की वैल्यू कम होती है। अगर बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा है, प्रेजेंट वैल्यू 1000 से ऊपर है 1140, इसका मतलब क्या है कि कूपन रेट ज़्यादा होगा और जो इंटरेस्ट रेट है वो इससे कम होगा, इंटरेस्ट रेट इस कूपन रेट से कम होगा, यानी कि आई 10 से नीचे आएगा, आई 10 से नीचे आएगा। ओके जी, लेट अज्यूम मैं आई को 5% लेके क्वेश्चन करता हूँ। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं सिंपल आई को 5% पे पुट करता हूँ, ठीक है, फिर आंसर निकालता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में आई को 5% पुट करके फिर आंसर फाइंड करता हूँ, ठीक है। ये वाला काम मैं रहने देता हूँ, ये इतने स्टेप पे जाने की बजाय बिल्कुल सिंपल तरीके से हम हिट एंड ट्राई से इसको निकालते हैं। यही वैल्यूज़ 1140, ठीक है। हम ये चेक करते हैं कि अगर मैं उसे 8% करता हूँ तो कैसे आंसर आएगा, ठीक है जी। मैं एक्सेल पे फार्मूला लगा के तो वहाँ से इसे आपके सामने शो ऑफ करवाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक्सेल के अंदर ये फार्मूला पुट किया हुआ है, ठीक है, ये सारे का सारा बॉन्ड वैल्यूएशन का, ठीक है। बॉन्ड वैल्यू इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर की पावर n डिवाइडेड बाय आर प्लस, ठीक है, इधर मैं इसके साथ आगे प्लस का साइन भी लगा देता हूँ, ठीक है, प्लस, और इधर ये सी को मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, और ये जो बॉन्ड वैल्यू है इसके आगे इक्वल का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये सारा का सारा फार्मूले में सारी पुटिंग की हुई है। एक्सेल में आप कैलकुलेटर से वैल्यूज पुट कर लोगे, ठीक है जी। ओके जी, मैं इसको क्वेश्चन में आता हूँ, ज़रा क्वेश्चन 2 की वैल्यूज पुट करता हूँ। फ्यूचर वैल्यू कितनी है 1000, ठीक है, कूपन कितना है 50, एन कितना है 8 और प्रेजेंट वैल्यू 1140। ओके जी, फ्यूचर वैल्यू कितनी है 1000, कूपन कितना है, कूपन है हमारे पास इसके अंदर 50 और एन कितना है 8, कूपन है हमारे पास 50 और एन कितना है 8 ईयर्स, ठीक हो गया। वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, ठीक है। ओके जी, अगर मैं इन सब के साथ जाता हूँ, कूपन 50 एन इतना, आर को मैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ में पुट करता हूँ, ठीक है, आर की वैल्यूज़ बदलता हूँ। लेट अज्यूम हमने कहा कि जी आर जो है वो 10 से नीचे आना है, ठीक है, क्योंकि कूपन 10% है तो आगे उससे नीचे आएगा, ठीक है जी। तो आर को उससे नीचे वैल्यू में लेता हूँ। लेट अज्यूम मैं आर को वैल्यू लेता हूँ 0.06, ठीक है, मैं आर की वैल्यू 0.06 लेता हूँ। जब आर की वैल्यू 0.06 लूँगा तो इस फार्मूले के तहत बॉन्ड की वैल्यू आ रही है 937, ठीक है जी। अब देखो मेरी बात सुनो,
मुझे यहाँ पर कितनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू 1140, ठीक है, मुझे कितनी चाहिए 1140, ठीक है जी। एक है मेरे पास रूल, मैं रूल के मुताबिक नहीं, अभी मैं रूल के बगैर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद से लेता हूँ बारी बारी, हिट एंड ट्राई है ना, तो ओके जी। मैं इसको 0.06 की बजाय 6% की बजाय 7% लेता हूँ, वैल्यू और नीचे हो गई है, ठीक है, यानी कि मैं इसको जितना ऊपर को जा रहा हूँ वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, यही हमारा रूल था। जितना हम नीचे को जाएंगे, इसको मैं 0.09 करता हूँ, वो 827 से वैल्यू और नीचे आ गई, तो ये जितना ऊपर जाएगा उतनी बॉन्ड वैल्यू डिक्रीज़ होगी, यही हमारा रूल था, मतलब हमें इसे डिक्रीज़ करना है, ठीक है जी। अब मैं इसे डिक्रीज़ पे लेके जा रहा हूँ, मैं इसे 5 करता हूँ, वैल्यू 5 के ऊपर 1000, मुझे चाहिए 1140 वाली वैल्यू वाला। मैं इसको मज़ीद बताता हूँ, हिट एंड ट्राई है, मज़ीद कम करता हूँ, जितना कम करता जाऊँगा वैल्यू बढ़ती जाएगी। 4 पे गया, ये 1067, मुझे चाहिए 1140, अभी भी कम है, ठीक है। मैं इसे और बदलता हूँ, 0.04 की बजाय 0.03 करता हूँ, डैट इज़ 1140, ठीक है, एग्जैक्ट आ गया। इसका मतलब 0.03 जब आर होगा तो उसके ऊपर मेरी ये वैल्यू आएगी, इसका मतलब आर इसके अंदर कितना होगा, यानी कि आर या समार आई कितना होगा 3%, 0.03, ठीक है। क्योंकि ये सेमी एनुअल था तो सेमी एनुअल के लिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो डैट मीन्स कि इस क्वेश्चन के अंदर आर कितना आ रहा है 6%, 6% के ऊपर जाकर 1140 वैल्यू मुझे मिल सकती। क्लियर हो गया। सेम इसी तरीके से हमारे ये बाकी के क्वेश्चन हैं, जैसे ये HIJ बॉन्ड हैज़ अ करंट प्राइस ऑफ $800, a maturity value of 1000 and matured in 5 years, present value कितनी है 800, future value 1000, n कितना है 5, सेमी एनुअली है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, i कितना है 8%, सेमी एनुअली है 2 पे डिवाइड कर दिया, 4% आ गया, ठीक है जी। कैश फ्लो $15, ये जो उसका सॉरी क्यों जो आपका ये आंसर का है, ठीक है। ये कैसे आया, हम इसको पुट करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, सेम जो फार्मूला है हमारे पास उसी फार्मूला की पुटिंग करेंगे बॉन्ड वैल्यू की, और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। मैंने कूपन रेट कितना है जी इसके अंदर, फ्यूचर वैल्यू है 1000, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है 1000, एन कितना है 10, आई कितना है 4, फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है जी, n कितना है 10 और i कितना है 4%, n कितना है 10, i कितना है 4%, यानी कि 0.04, ठीक हो गया जी। इन वैल्यूज़ को पुट करके मैंने आंसर निकाला। यहाँ पर मैंने दूसरा फार्मूला लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू हो रही है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है इस फार्मूले में, कूपन को c को ऐसे ही रहने देना है, बाकी ये सारे का सारा जो फैक्टर है उसे फाइंड करना है, ठीक है। ये जो सारे का सारा फैक्टर्स है इसे फाइंड करना है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे किया, मैंने इसमें फार्मूला लगाया 1 - 1/1 + r की पावर n डिवाइडेड बाय r, ठीक है। आपने अब इसके अंदर r कितना आपने लिया 0.04, n कितना आपने लिया 10 ईयर्स। जब ये सारा किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 8.1108, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ आपके सामने, आपको आइडिया हो जाएगा। बॉन्ड की वैल्यू कितनी है 800 इज इक्वल टू सी हमने फाइंड करना है, सी एज इट आ गया। ये जो बाकी का सारा 1 - 1/1 + r की पावर t डिवाइडेड बाय r, ये सारे का सारा ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 8.11, ठीक है जी। तो मैंने ये वहाँ से पुट कर दिया यहाँ पर 8.11, क्लियर हो गया जी। देन प्लस फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r की पावर t, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो आ गया 675.56, ठीक है जी। तो 675.56, ठीक हो गया जी। अब ये देखो ये वाली वैल्यू इधर प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगी, तो 800 माइनस 675.56 किसके बराबर आ जाएगा 8.11 C, ठीक हो गया जी।
अब 800 माइनस 675 करते हैं कैलकुलेटर से। 800 माइनस 675.56, ठीक है जी। 125 अप्रोक्सीमेटली ये आ गया, ठीक है। वो पॉइंट है, मैं पॉइंट को चलो पूरा ही कर देता हूँ। 124.44, ठीक है जी, इज इक्वल टू 8.11 और ये सी, ठीक हो गया जी। तो 124.44 डिवाइडेड बाय 8.11, वो दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया 15.34, यही कैश फ्लो का। क्योंकि ये साल में सेमी एनुअली था तो डेट्स वाई हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 30.68, यानी कि 3.068%, ठीक है। सेम ऐसे ही 4 क्वेश्चन, द केयर बॉन्ड हैज़ अ 8% कूपन रेट 8% है विद इंटरेस्ट पे सेमी एनुअली है, तो 1000 का 8% 80, उसको 2 पे डिवाइड किया तो डेट इज 40 आ गया। फ्यूचर वैल्यू 1000 है, ठीक है जी। एन कितना है 5 ईयर्स, बट सेमी एनुअल ईयर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ईयर्स हो गया। आई 6% है, उसे 2 पे डिवाइड किया तो 3 हो गया। सारी की सारी वैल्यू सिंपल फार्मूले में पुट की, सिंपल आपके पास आंसर आ गया। मैंने कैसे निकाला, कैश फ्लो कितना है 40, एन कितना है 10, मैंने इधर एक्सेल में पुट किया। कैश फ्लो कितना है जी 40, एन कितना है 10, फ्यूचर वैल्यू मार्केट वैल्यू कितनी है 1000, ठीक है जी। बॉन्ड की प्राइस मैंने निकालनी है। आर कितना है जी, आर या आई जो है वो 3% है, तो 3% मतलब 0.03, तो ये वैल्यू आ गई 1085, ठीक हो गया जी। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी 1085। कुछ नहीं, एक ही फार्मूला, उसी में सारी वैल्यूज पुट हो गई हैं। इसमें देखो कैश फ्लो 40, फ्यूचर वैल्यू 1000, एन सेमी एनुअल ईयर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 प्रेजेंट वैल्यू ये गिवन है। आई आपने फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। आर जैसे फाइंड करना है जैसे पिछले में था। अगेन आप हिट एंड ट्राई मेथड से इसे कर सकते हो, क्लियर। हिट एंड ट्राई मेथड लगाते जाएंगे और वहाँ पे जाके जहाँ पर आंसर हमारा इसके जो जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है 1200 इसके बराबर आएगा, हम वहाँ पर इस क्वेश्चन को पूरा कर देंगे, ठीक है जी। कैश फ्लो 40, फ्यूचर वैल्यू 1000, एन कितना है 10, ठीक है जी। तो जी मैं यहाँ पे पुट करूँगा, कैश फ्लो कितना है 40, एन कितना है 10, ओके जी। देन हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू 1200 के ऊपर हमने वैल्यूज़ लेनी है। बारी बारी हम इधर वैल्यूज़ बदलते जाएंगे और हमारे पास इधर वैल्यू बदलती जाएगी। जब वो उसके इक्वल आएगी तो हम उसे इक्वल इसके प्रूफ कर देंगे, ठीक हो गया जी। ये थे बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन। इंटरप्रिटेशन का सेपरेट में आपको वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है जी। ये थी बॉन्ड वैल्यूएशन।